पूरे भाजपा वाले थर एनडीए वाले कांप रहे हैं, थर कांप रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं था कि समाज के ऐसे ऐसे लोग भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने। और जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव है। ये 3 लोगों ने तो नामांकन वापस लिया। 14 से ज्यादा जनसुराज के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं पर पिछले 3 दिनों में हर तरह का दबाव बनाया गया है। उनके परिवार के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए, उनके समाज के जरिए, वो जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, उन पर हर तरह का दबाव बनाया गया है। उसमें से 3 लोग टूटे हैं, 3 लोग टूटे हैं, लेकिन बाकी 11 साथियों ने ये तय किया है कि हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो हम लोग के बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप में से भी कई साथियों ने कहा हमको उन पर बहुत बड़ा दबाव है, केसी सिन्हा पर बहुत बड़ा दबाव रहा है। लेकिन मैं आपके सामने कैमरे पर केसी सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारे दबाव के बाद भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कुछ लोगों का ईमान डगमगा जाता है, कुछ लोग जो हिम्मत करके खड़े हुए थे वो डर जाते हैं। लेकिन उससे जनसुराज नहीं करने वाला है। जनसुराज 1.5 करोड़ लोगों का परिवार है। ये 2-4 लोगों के आगे पीछे होने से नहीं करने वाले हैं। याद रखिए, आजादी की लड़ाई में जो साथ लड़े थे उनमें से कई बार 1-2 लोग मुखबिर हो गए। आपने चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनी है। उनके किसी दोस्त ने जाकर बता दिया अंग्रेज को कभी एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं। उनको अंग्रेजों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास आज भी चंद्रशेखर आजाद को याद करता है और उस मुखबिर के मुंह पर आज भी काली पुती हुई है। तो जो साथी छोड़कर जा रहे हैं वो खुद शर्मसार हैं। शशि शेखर सिन्हा, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने खड़े होकर बोल सके। सत्य प्रकाश तिवारी, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने आकर बोल सके। मुटुल सिन्हा अब अपने समाज का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी शिकायत उन व्यक्तिगत लोगों से नहीं है, हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है। हमारी शिकायत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व से है कि मेरे भाई, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाले, इतना प्रसिद्धि, इतने ताकत वाला दल बताने वाले, कल के 1 साल पहले बने दल से इतना डर रहे हो कि दूसरे के विधायक खरीदते हो, इस दल के प्रत्याशियों को खरीद रहे हो, तो ये डर दिखाता है कि कितना घबराए हुए हो। जान नहीं बचने वाली है। 14 तारीख को सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होइए। जनता तैयार है, चाहे जितना माहौल बना लीजिए। घर घर बात पहुंची हुई है। लोग इस बार जाति धर्म पर नहीं, लालू के डर से मोदी भाजपा नीतीश को नहीं और मोदी के डर से राजद को नहीं, लोग इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए वोट देंगे, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे, पलायन को बंद करने के लिए वोट देंगे। एक सवाल और उठ गया यहाँ पे। एनडीए के खिलाफ किस शर्त के बाद जारी किया जाएगा? अच्छा, भ्रष्टाचार वाला पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला किस्त जो है, अभी छठ, दिवाली और छठ है, सब लोग अपने अपने घर में पर्व मना रहे हैं, तो लोगों को पर्व मना लेने दीजिए। छठ के बाद जो किस्त बाकी है वो जारी किया जाएगा। 50 लाख से ज्यादा जो पलायन किए हुए व्यक्ति बिहार आए हैं, जब इतने बड़े बड़े लोग डर गए तो ये नेता तो उनके परिवार वालों को भी डराएंगे कि वोट के पहले चले जाओ यहाँ से, ट्रेन तैयार। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, आप जरा कैमरा लगाकर उनसे पूछिए, सब ये कह रहे हैं इस बार छठ मनाने आए हैं और बिहार में बदलाव करने आए हैं, जनसुराज को जिताने आए हैं। ये जो बाहर से आ रहा है वो जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत है। 50 लाख लोग जनसुराज के अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपनी व्यवस्था छोड़ दीजिए। 50 लाख लोग जो बिहार से बाहर से आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जनसुराज के विचार से प्रभावित है। वो जनसुराज में नई व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसा बदलाव हो कि उनको छठ के बाद, अब छठ के बाद उनको वापस गुजरात में, जामनगर, सूरत में जाकर नौकरी मजदूरी न करनी पड़े। तो सारे लोग सजग हैं
इसीलिए मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 14 नवंबर को रिजल्ट आने दीजिए, आपको दिखेगा। ये जितना गुजरात के लोग हैं सोच रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बनी रहे और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे, गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे उन फैक्ट्रियों में मजदूर, ये बात नहीं चलेगी। अमित शाह चाहे जितना जोर लगाना है लगा लें, भाजपा के लोग जितनी ताकत लगा ले, बदलाव होकर रहेगा। इस बार जन स्वराज की व्यवस्था बंद कर रहे हैं।